Thank you, ma'am. Namaskar, everyone. The doctor before me was talking about unicorn innovations, commitment, etc. So let me start by saying कि IBM है क्या और क्या करती है. मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को मालूम होगा और कई लोगों को मालूम नहीं भी होगा कि IBM करती क्या है. तो मैं इसको इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा कि जैसे एयर होती है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर सकते. IBM वो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हर जगह है पर आप महसूस कभी कभी नहीं कर पाते. सो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि क्या करते हैं. आज के दिन इंडियन डिजिटल इकोनॉमी में सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है वो है QR कोड. आप UPI पेमेंट करते हैं, QR कोड ने उसको हर जगह फैलाया है. QR कोड बार कोड से स्टार्ट हुआ था. बार कोड का इन्वेंशन IBM ने किया था. आप जब भी इससे पहले जो दौर था उसमें आप एज एन इकोनॉमी जब ग्रो किए तो ATMs का बहुत बड़ा रोल था कि भाई ATM से जाके पैसे निकाल सकते हो, ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं. ATM IBM की इन्वेंशन थी. ओल्ड एज में सबसे पहले जाके जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो है कि आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और आप सर्जरी कराते हैं जिसको लासिक बोलते हैं. मेडिकल फील्ड में जो लेजर ड्रिवन जो सर्जरी होती है, लासिक सर्जरी, वो IBM ने इन्वेंट की थी. तो ऐसे में अगर चालू हो जाऊं तो फंडामेंटल जो चीज़ कंप्यूटिंग आप देखते हैं, हार्ड ड्राइव होगी, लैपटॉप्स हो गए, वो सब IBM के इन्वेंशन है. तो आई एम प्राउड कमिंग फ्रॉम दैट कंपनी एज ए लेगेसी. बट उससे ज़्यादा प्राइड का हमारे लिए जो आज के दिन मौका है वो है यहाँ पे सेटअप करना हमारी लैब का और contributing to the change that's happening in India. So how are we contributing? Every time you do an RTGS transaction through any banking channel, it actually touches an IBM technology. Every time you file your returns, I know it was controversial a few years ago, the servers were down, it was the FM at TV had to do the press conference, but it's an IBM technology that drives it. Every time you go and make the passport through e-passport Seva, it's an IBM technology. Every time you do any kind of a stock broking, it's an IBM technology. I can go on and on, but let me say something that I cannot disclose at a very open audience, but there are only two navies below the equator that actually operate aircraft carriers. One is Australia, the other is India. So when you see any new aircraft carrier being built, you can be sure there's an IBM technology driving that. So that's how we are. We are there everywhere. Just like air, you can't feel us, but we certainly contribute a lot. I think I have 5 minutes, but let me just take 3 minutes to say, for us to be successful in AI, I'll just say there are 3 pillars that drive it: talent, innovation, or scale. तो सबसे पहले तो मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि हमने जब यहाँ पे सेटअप किया है लखनऊ में, हमने अपनी एक सॉफ्टवेयर लैब खोली है, तो हमने इन्वेस्टमेंट टैलेंट पे की है और हमने अच्छे से स्टडी भी किया था कि टैलेंट अवेलेबिलिटी क्या है और प्रूव भी कर दिया है अभी यहाँ पे लैब खोलकर यहाँ से प्रोडक्ट्स डिलीवर करके कि यूपी में टैलेंट है. और टैलेंट किस लेवल का है? कभी कभी हम इंडियंस अपने आप को थोड़ा नीचा आंकते हैं कि क्या पता हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, क्या पता हम ट्रेन नहीं है, क्या पता हमने टेक्नोलॉजी की बस मिस कर दी हो. आज के दिन जब डेटाबेसेस की बात होती है तो वो डेटाबेस का जो पहला पेपर लिखा था वो एक IBM फेलो था जो कि इंडियन था. उनका नाम C. मोहन था और IBM इंडिया में चीफ साइंटिस्ट रहे थे. जब भी कोई 80% ऑफ अगर IBM का कोई भी सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, इट इज ऑलवेज टचिंग एन इंडियन ब्रेन. 80% ऑफ IBM सॉफ्टवेयर, चाहे वो मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी हो चाहे AI टेक्नोलॉजी हो, an Indian brain is always driving it, either here or in US, because you can see how many leaders of different companies are Indians that are driving them. तो टैलेंट के लिए हमारे पास में बहुत डीप टैलेंट है इंडिया में और यूपी में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूपी से ही लोग जब IT सेंटर सेटअप हुए थे बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, यहीं से लोग गए थे.
तो हम बिलीव करते हैं कि हमें इंडिजियसली यहीं पे सेटअप करना चाहिए ताकि यहीं टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिल सके। सेकंड बोलूँगा इनोवेशन। आई थिंक उस इनोवेशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, जो आज के दिन एआई का इतना ज़्यादा चलन हो गया है वो है बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। ट्रांसफॉर्मर हैं जो कि एलएलएम को चलाते हैं। ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट किए थे एक पेपर ने, जो कि गूगल के एम्प्लॉयज ने लिखा था। उसका नाम, पेपर का टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड, और 2 इंडियंस थे उसने जिन्होंने वो लिखा था। तो आज सबको ये कह रहा है कि चैट जीपीटी चल गया और सब गया, लेकिन वो जो पेपर और जो माइंड था जिसने इनोवेट किया था वो इंडियन माइंड था। और अभी हम स्टार्ट हुए हैं इसमें और भी ज़्यादा अभी वो है एलएलएम, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैं ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजी नहीं जाना चाहूँगा, बट आई कैन अश्योर यू एलएलएम इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द एआई रेनबो राइट नाउ। आई थिंक हमारा मानना है, कम से कम आईबीएम का स्पेसिफिकली मानना है, कि जो नेक्स्ट वेव होगी, गिवन दी फिगर्स मनोज जी वर सेइंग, वो होगी एसएलएम की, विच इज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, पर्पस बिल्ट फॉर अ सर्टन एरिया और अ सर्टन टॉपिक। एंड आई थिंक गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग पुट अप, हम काफ़ी इनोवेशन स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पे यूपी से निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है स्केल। तो टैलेंट, इनोवेशन एंड स्केल। अब स्केल के लिए बोलने की जरूरत नहीं कि यूपी में स्केल क्या है, but actually from a technology company point of view, scale is the market you provide, scale is the user base you provide, scale is the breadth you provide. I think इस केस में यूपी is not behind, but अपना potential अभी तक use ही नहीं किया है। The scale that UP can provide to any of these innovation can be a game changer. आज के दिन जो भी AI कंपनी है जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, वो वैल्यूएशन यूज़र बेस के कारण हो रही है। और आप मानेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा यूज़र बेस अगर ओपन एआई का मानते हैं या भी नई कंपनी एंथ्रोपिक उसका मानते हैं, वो इंडिया में है यूज़र बेस। आप इस चीज़ को गारंटी से ले सकते हैं, अगर इंडिया में यूज़र बेस है, वो यूज़र बेस में यूपी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो स्केल यूपी प्रोवाइड कर सकता है इंडिजियसली विद इन द स्टेट, इनोवेशन के लिए वही चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अडॉप्शन के लिए वगैरह वगैरह। अब हमारी विजन इसमें क्या है, मनोज जी चीफ सेक्रेटरी थे जब पहली बार हमने इन्वेस्टमेंट की सोची थी, स्टार्ट करने की सोची थी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट मिलता है। टैलेंट पे विजन है कि वी वांट टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट टू ट्रेन, टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 1 मिलियन स्टूडेंट्स ऑन एआई, और एमओयू हमने गवर्नमेंट के साथ में साइन किया है। बट व्हाट इट मीन्स इज कि यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे उनको मेंटर्स मिले। देखो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हर जगह अवेलेबल हैं, जो दिक्कत होती है वो है कि क्या लोकल मेंटर्स अवेलेबल हैं जो उन 1 मिलियन स्टूडेंट्स को बता सकें क्या टेक्नोलॉजी है और उनको चैलेंज सिखा सकें कि एआई से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एज IBM लैब वी आर हेयर एंड दिस इज द टैलेंट स्ट्रैटेजी और विजन वी हैव दैट वी वांट टू गेट टू। इनोवेशन पे क्या है, अब मैं आपको 2 या 3 आइडिया देता हूँ जस्ट टू टिकल योर माइंड टू से कि इनोवेशन कितना हो सकता है, यूपी से कितना ज़्यादा हो सकता है। देखिए IBM एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी इज़ वे अहेड ऑफ एआई कर्व। जब लोग एआई की बात कर रहे हैं, हम क्वांटम की बात कर रहे हैं। हमारे पास में क्वांटम कंप्यूटर है जो कि एआई को डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा। अब आप सोचेंगे ये क्वांटम कंप्यूटर क्या है, एक हाफ मिनट में आपको समझा देता हूँ। हमें ये समझाया जाता है कि सच के 2 ही रूप होते हैं, हाँ और ना। जब हम क्वांटम की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर कहता है कि सच के कई रूप हो सकते हैं, हाँ और ना के बीच के जितना भी दायरा है। इसका मतलब जो स्टेट है वो 2 ही नहीं हो सकती, येस और नो नहीं हो सकती, बाइनरी नहीं, स्टेट मल्टीपल हो सकती है। अब जब मल्टीपल स्टेट हो सकती है तो आप मल्टीपल यूनिवर्स हो सकते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, तो उसका सोचने का दायरा बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन का दायरा बहुत बड़ा है। तो जो इक्वेशन एक नॉर्मल कंप्यूटर सेकंड्स में करता है, क्वांटम मान लो एक नहीं तो दूसरे स्केल पे करता हूँ, जो क्लासिकल कंप्यूटर को 8 साल लगेंगे मान लो सॉल्व करने में, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो उसको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेट पैरेलल सोचता है। अब मैं एक यूज केस देता हूँ जो सबसे बड़ा यहाँ से हो सकता है, क्योंकि डेटा गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। आई थिंक जितना एआई का यूसेज होगा तो ये फेक
और रियल के बीच में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि फेक इमेज है या नहीं है, ये फेक पैराग्राफ है या नहीं है, एआई ने जनरेट किया, ये ह्यूमन जनरेटेड है। तो हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको बोलते हैं हम क्वांटम सेफ। इसका मतलब है अगर आपने किसी कोड को, किसी इमेज को क्वांटम से इनक्रिप्ट कर दिया, क्लासिकल कंप्यूटर उसको 8 साल में भी नहीं तोड़ सकता। तो आपने एक इमेज जनरेट की एआई से, और सोचो आपके पास क्वांटम कंप्यूटर है यूपी में, और वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्विसेज हम उससे ऑफर कर रहे हैं। तो कोई भी इमेज अगर एआई जनरेटेड है जो कि यूपी गवर्नमेंट का मॉडल है, वो क्वांटम्स क्या उसके डिजिटल फिंगरप्रिंट लग सकता है जिससे कि वो गारंटीड टच नहीं किया जा सकता। अगर टच किया तो फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा। क्लासिकल कंप्यूटर उस फिंगरप्रिंट को नियर फ्यूचर में चेंज नहीं कर पाएगा। तो एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व की जा सकती हैं। दूसरा अगर बोलें तो जैसे मैंने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के लिए बोला था, आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो ये है कि अगर आपको ट्रेन करना है तो आपको बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होती है। तो पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आपको टैलेंट लेना पड़ेगा, फिर आप उसको ट्रेन करेंगे। हम उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। अब जैसे ये एप्पल का फ़ोन होता है, एप्पल ने इस पर मॉडल चला रखे हैं। जब भी वो अपडेट करते हैं तो इस पर मॉडल चलते हैं। तो आप जब भी स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं या ये फ़ोटो को टैग करता है, एक्चुअली इसमें एबिलिटी है कि ये एप्पल अपने फ़ोन पे ही मॉडल भी ट्रेन कर सकता है, एलएलएम को भी ट्रेन कर सकता है। चिप है इसके अंदर में, उन्होंने एबिलिटी ऑन नहीं की है, अपने लिए ऑन की है, बाहर के लिए ऑन नहीं की है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यूपी में हम जब टैलेंट, हम 1 मिलियन की बात करते हैं स्टूडेंट्स की, I think we will be able to generate our own purpose-built indigenous model that are used for our technology. And that's why when we opened a center here, we called it GovTech Center. Because the biggest user and adopter to do a social change will be the government, and we need to focus on GovTech. तो हम आपस में पार्टनर करके उस इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। स्केल, अब स्केल की अगर बात करूं तो स्केल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट से नहीं आएगा, मार्केट से आएगा। सो व्हेन वी से कि हमें यहाँ पे इकोसिस्टम चलाना है जो कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए, तो जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि हमें हैवी हिटर्स चाहिए। For us to get to a $1 trillion economy, we will need to have many billion-dollar projects. So, for example, I can say with pride, one of the project जो हमारी लैब में यहाँ पे चलता है, उसको डेटाबेस का एक हमारी ब्रांड है, उसको बोलते हैं DB2। वो एक $1 बिलियन प्रोजेक्ट है जो कि जिसकी कोडिंग अभी लखनऊ से होती है। तो हम टैलेंट ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं जो कि $1 बिलियन प्रोडक्ट पे काम कर सके। आई थिंक हमें मिलके कहीं ना कहीं, चाहे IBM हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, गवर्नमेंट के साथ मिलके इनोवेशंस निकालने पड़ेंगे जो अपने आप में $1 बिलियन प्रोडक्ट बन पाए। और अगर आइडिया $2 बिलियन का आज के रुपी रेट से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट जनरली $1 बिलियन इज अबाउट 8,000 करोड़ और 8,500 करोड़ रफली। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगर ये पॉसिबल है तो यूपी में ही है, क्योंकि प्लेइंग स्पेस बहुत ज़्यादा है अभी। That is the scale we should aspire for. That is the vision we aspire for. That is what we really want to work with the government to really get there. और इसके लिए कोई हमें 10 साल नहीं लगेंगे। I think we can all work on this vision for next 3 years and say 3 साल में 1 million AI trained, $1 billion product from here, and $1 billion AI market from here, and innovations like some of the examples that I give that we should work together on. And very soon you will see the narrative changes that action जो है यूपी में हो रहा है और लखनऊ से हो रहा है। मेरा लास्ट सिर्फ ये कहना है कि मेरा विजन और जो मेरी लीडरशिप टीम है उसका विजन हमेशा ही ये रहा है कि एक्चुअली वी वांट टू बिल्ड नेक्स्ट level of AI technology, which we're calling, I have a session here called Sovereign Core. We will make $1 billion product out of Lucknow, so that when we go out, we can say, made in Lucknow, made for Bharat, deployed all across the world. Thank you.